हेलो दोस्तों, एसजी पंजाबी म्यूज़िक में आप लोग का स्वागत है। मैं आपको आज ब्रेन के जो हमारे जो डिवाइडेड है पार्ट्स, ये हमारा जो है 6 लोब इसमें डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 और 6। आज मैं आपको इसके ये देखिए, इसकी पहली जो है फ्रंटल लोब है। ठीक है, इस फ्रंटल लोब के अंदर हम क्या बताएंगे आपको। इस फ्रंटल लोब में देखिए, ये दिखाता है पहले। फ्रंटल लोब में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का एक आगे का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। इतना हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा जो दिमाग का हिस्सा है, इसमें देखिए ये क्या काम करता है। ये थिंकिंग, यानी थिंकिंग का मीन्स ये सोचने का काम करता है। ये प्लानिंग का काम करता है कि मतलब आपको कुछ प्लान करना है, कुछ सोचना है, तो ये प्लानिंग का काम करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप मान लो किसी समस्या में घिरे हैं या किसी प्रॉब्लम में घिरे हैं, तो उसका सॉल्यूशन अगर निकालना है तो यही हिस्सा आपका ये काम करता है, फ्रंटल लोब जिसे बोलते हैं। और इसी के अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, और इधर इमोशंस जैसे आपको कोई बात घर में किसी की बुरी लग गई या आपको मतलब रोना है। अब ऐसा तो करते नहीं होंगे आप, इतना तो आप समझदार हैं कि कहीं रोने की जगह आप हंसते हो या हंसने की जगह रोते हो। तो तो ये इमोशंस का भी आपको ध्यान रखता है, ये बताता है। और ये बिहेवियरल कंट्रोल, ये आपका बिहेवियरल जो है, जो आपका बिहेवियर है, ये कंट्रोल करता है। कहाँ आपको बोलना है, क्या बोलना है, ये सब चीज़ ये फ्रंटल लोब करता है। डिसीज़न मेकिंग, ये डिसीज़न आपको कोई लेना है या आपको कहीं जाना है या आपको कहीं मान लो घूमने जाना है, तो ये तो आपको पता है, ये डिसीज़न आप बनाते हैं कि आपको किसी हिल एरिया में घूमने जाना है तो कौन से मौसम में जाना है। ये सब आप डिसीज़न पहले से ही बना के रखते हैं। तो वो जो डिसीज़न मेकिंग का काम करता है, वो भी इसी लोब के अंदर होता है। चलिए, अब हम सेकंड लोब पे आपको लेके चलते हैं। ये आती है पैराइटल लोब। सेकंड लोब जो है, इसे बोल लेते हैं सेकंड लोब। तो ये होती है पैराइटल लोब। ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन का काम करती है। ये होती है हमारी इतनी, ये पैराइटल लोब होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपका अनुभव या आपको समझदारी, जो आप समझ के किसी काम को करते हैं, वो सब इसी के अंदर आता है। ये ही हिस्सा आपके लिए उसका काम करता है, परसेप्शन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है आपको ये पहचान कराना कि आपको कब, जैसे आप लोग मोबाइल तो चलाते ही हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, ये सब आपको पता ही होता है किस समय चलाते हो, कितना आप बुक पढ़ने में समय लगाते हो, पढ़ने में कितना टाइम लगाते हो, कि ये आपकी बुक है, ये आपका फ़ोन है। ये सब पहचान कराना, ये सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो ये सभी चीज़ों की पहचान कराना, ये इस ब्रेन का काम होता है, इतने हिस्से का। इसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग नॉलेज ऑफ नंबर्स, एक तो स्पेलिंग नॉलेज, और स्पेलिंग के लिए भी आपको जो है किसी बुक की स्पेलिंग, मान लो आपने ये याद किया, लोब ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। तो आप जब कभी इसे फंक्शन को लिखते हैं, जैसे मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। ये आपने लिखा फंक्शन। अब ये हम फंक्शन लिखते हैं, ये हमने लिखा फंक्शन। तो ये स्पेलिंग जो याद हम करते हैं, ये हमारा इसी लोब का काम है। अगर हम कभी भी, ऐसा तो है नहीं हम फंक्शन की स्पेलिंग, फंक्शन की जगह ये होती है फंक्शन की स्पेलिंग, इसकी जगह हम लिख देते हैं। अब आप बताइए, ये स्पेलिंग सही है या ये सही है? ये सही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन ने याद की हुई है, ये हमारे ब्रेन की इस मेमोरी में सेव है। तो जो हम स्पेलिंग ये देख रहे हैं, ये स्पेलिंग लिखा जो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो सेव हो जाती है इस मेमोरी में, इस ब्रेन में। तो ये सब जो है, इसमें पहले से ही स्पेलिंग का ध्यान दिया जाता है, यही हिस्सा काम करता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर्स। नंबर्स आप 1, अभी आपसे कोई मोबाइल नंबर पूछे तो आप लिख के बता देते हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, या ये मेरे फादर का नंबर है। तो ये सब चीज़ इसमें, ये सब काम ये करता है, नंबर्स की काउंटिंग की पहचान करना। ठीक है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग। चलिए, ये भी इसी का ही काम है। अगले हम ब्रेन का हिस्सा आते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। ये होता है हमारा, ये ऑक्सीपिटल लोब होती है जो इसी के ठीक पीछे होती है, ये मिली होती है इससे। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है, विज़न।
विज़न जो आप देखते हैं ये आपको देख करके ये बताता है कौन सा आपका जो है क्या दिखने में, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो हमको पता है ये टीवी है, या हम मोबाइल देख रहे हैं तो वो आँखों का जो कंट्रोल होता है विज़न का वो सभी इसी हिस्से में होता है। ठीक है सर। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ विजुअल प्रोसेसिंग, आप क्या देखना चाहते हैं वो सब जो प्रोसेसिंग होती है, क्या आपने देखा वो सब इसी में सेव होती है, इस हिस्से में, ये ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। ठीक है। कलर आइडेंटिफिकेशन, कलर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं हम, या रेड कलर या ब्लू कलर, जो भी कलर का हम, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, आपको पता होता है कौन सा रेड है कौन सा येलो है। वो कैसे पता होता है? क्योंकि ये जो ब्रेन का हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब का, यही ये काम कर रहा होता है, यही सब आइडेंटिफाई ये हिस्सा कराता है। ठीक इसी के नीचे आ जाते हैं हम, तो ये होता है नेक्स्ट हमारा लोब होता है सेरेबेलम, तो इसी को हम सेरेबेलम लोब बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ये क्या करता है, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स होती हैं इसके अंदर। तो ये हमारे हैंड को कंट्रोल करता है, आई को कोऑर्डिनेट करता है, किधर हमें देखना है, जैसे किसी ने हमको आवाज़ लगाई पीछे से तो हम पीछे ही देखेंगे, ऐसे तो नहीं आगे ही देखते रहेंगे, वो इग्नोर मारना हो जाएगा अगर जानबूझ के आगे देखेंगे। दोस्तों चलिए हम अभी आपको देखते हैं, आगे बताते हैं। ये बैलेंस, बैलेंस बना के रखते हैं, जैसे बैलेंस अभी हम चलते हैं, अभी हम जब बॉडी के साथ चलते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों, आप दोनों पैरों से एक साथ ही चलते हो। ठीक है। हम एक पैर से आगे चलते हैं, एक पीछे रहता है, फिर एक आगे चलता है एक पीछे, इसी तरह से ये हिस्सा बैलेंस बॉडी का बनाने के लिए काम करता है। ठीक है। इसी के नीचे आता है एक ब्रेन स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम, ब्रेन स्टेम। ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, स्वैलोइंग, ब्रीथिंग, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का जो हमारी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको ये मेंटेन करके रखता है कि जिससे, जैसे हमारी बॉडी में फीवर आ गया, 101 टेम्परेचर है, जब इसके कंट्रोल से बात आगे निकल जाती है, बॉडी हीटिंग करने लगती है, ठीक है, तो उसका मतलब पता चल जाता है आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है, तो ये उस टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना इसका काम होता है। ठीक है। फिर हार्ट रेट, हार्ट रेट ये बताता है कितनी हार्ट रेट है, कम जा रही है, आगे बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है। स्वेलोइंग, ये निगलने का काम भी करता है, यही जो है हिस्सा आपको आदेश देता है कि यह आपको चीज़ खानी है और निगलनी है, या क्या चीज़ आपको पीनी है। ऐसा तो है नहीं कि पानी निगल जाते हैं और खाना पी जाते हो। ठीक है। तो खाना खाते हैं तो ये खाने के लिए जो यही हिस्सा आपका जो है अपने ब्रेन को कमांड देता है कि ये आपको चीज़ निगलनी है चबा करके। ठीक है। तो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो भी सब यही कंट्रोल करता है। ठीक है। ये एक हिस्सा हमारा आ जाता है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसे बोलते हैं, इतने हिस्से को हम टेम्पोरल लोब, ये देखिए यहाँ लिखा टेम्पोरल लोब, दिख रहा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये आता है मेमोरी। ठीक है। मेमोरी, ये है मेमोरी। ठीक है। मेमोरी का मतलब तो आप जानते होंगे, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेव होती हैं, वीडियोज़, फ़ोटोज़। ठीक है। मैं MP3 प्लेयर्स और वीडियोज़, मूवीज़ वगैरह सेव होती हैं। ठीक है। ऐसे ही ये हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। ये हिस्सा जो है हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड है। तो इसमें क्या करते हैं हम, आपको बताते हैं, मेमोरी सेव होती है। ठीक है। फ़ोटो, जैसे हमने कभी कुछ पुरानी चीज़ें याद की हुई होती हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा था वैसा था, या भी लोग बोलते हैं, तो ये सब इसी के अंदर सेव होता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी इसी लोब में होती है, इसी लोब में होती है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, आप किसी की भाषा को समझते हैं, उसकी भाषा में उत्तर देते हैं, तो तभी ये सब चीज़ें जो पता चलती हैं वो सब इसी लोब में होता है, यही लैंग्वेज को कमांड देता है आपकी क्या आपको समझना है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब ये है आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन किसी के जानने हैं तो वो सब यही बताता है इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनने का भी काम यही करता है, यही लोब जो है आपकी सुनने का काम करती है। विज़न, ठीक है, स्पीच, इमोशन। अच्छा दोस्तों, एक फ्रंटल लोब और टेम्पोरल, इसमें इमोशन जो है दो चीज़ सेम है,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों के बीच में क्या है। ये इमोशन, ये जो फ्रंटल लोब है इसका इमोशन जो होता है, ये इमोशन जो काम करता है ये तुरंत के तुरंत काम करेगा। जैसे किसी बच्चे को उसके पापा ने डांट दिया तो वो तुरंत रोने लगेगा, तो ये इमोशंस इसमें है। ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब का इमोशन है ये तुरंत काम करेगा। अभी हम यहाँ इमोशन दिया है, तो ये इस इमोशन का क्या काम है, क्या आप बताएंगे? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। ये मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी का मतलब है जो हमने पुरानी चीज़ें, कभी जो हादसा कुछ हमारे साथ हुआ होता है वो सब हमारा इसी लोब में सेव हो जाता है। तो कभी हम 10 साल या आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर कभी उस हादसे को याद करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी रोना आ जाता है, आंखें भर जाती हैं, तो वो यही इमोशन होता है, वो ये इमोशन होता है जो मेमोरी के कारण निकल के आता है, जो पुरानी मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैंने अपनी उसके ब्रेन के जो है लोब पढ़ाए थे। अभी आप जो है इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ी सी हेल्प कीजिए। मैं आपको फिर आगे चल के कुछ नया लेके आता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़।